हेलो फ्रेंड्स, नई सोचविद कविता में स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को जो आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएस या किसी भी होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम जरी कला होती है तो कहाँ की? पहला ऑप्शन है बनारस की, दूसरा ऑप्शन है मद्रासी या मद्रास की, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक की कसूती, यहाँ कसूरी लिखा हुआ है, और चौथा ऑप्शन है सिंधी। तो इसका राइट ऑप्शन है बनारस। बनारस की जरी जो है यहाँ सर्वोत्तम और बहुत ही फेमस है, और कर्नाटक की कसूती, सिंध में सिंधी, यही सब यहाँ की फेमस है। अगला क्वेश्चन है, ढाका के मलमल को कहते हैं? पहला ऑप्शन है सुजनी, दूसरा ऑप्शन है शबनम, तीसरा ऑप्शन है तोरदार, चौथा ऑप्शन है पन्ना हजारी। तो ढाका के मलमल को शबनम कहते हैं। सुजनी क्या है? सुजनी एक तरह की चादर है जो कांथा का प्रकार है। तोरदार क्या है? बड़े बड़े फूलों का गुच्छा तोरदार कहलाता है। पन्ना हजारे क्या है? फूलों के गुच्छे को पन्ना हजारे कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुक्का पीता हुआ सामंत घोड़े पर सवार या फूल सूंघती हुई बेगम के चित्र होते थे। तो पहला ऑप्शन है बालूचर साड़ियों में, दूसरा ऑप्शन है पटोला साड़ियों में, तीसरा ऑप्शन है पालमपुरी साड़ियों में, चौथा ऑप्शन है ब्रोकेट में। तो इसका राइट ऑप्शन है बालूचर साड़ियों में। बालूचर कहाँ की है? तो मुर्शिदाबाद की है। पटोला में क्या होता था? पटोला गुजरात की, काठियावाद गुजरात में ही है। तो पटोला कहाँ की? गुजरात की, और सूरत, अहमदाबाद और सभी जगहों पर निर्माण किए जाते हैं। पटोला में पेपर में पूछा गया था ढाका का पूछा गया था। ढाका का मलमल जो है किस धागे का प्रयोग किया जाता है? तो ढाका का मलमल जो है सूती वस्त्रों पर किया जाता है, जबकि पटोला में सिल्क धागे का प्रयोग किया जाता है। और पटोला का निर्माण जो होता है धागे की ही अवस्था में इसको रंग लिया जाता है। पालमपुरी साड़ियाँ पालमपुर की, ब्रोकेट बनारस की। अगला प्रश्न है, बांधकर रंगी जाने वाली चुनरी, ओढ़नी, साड़ी को कहते हैं? पहला ऑप्शन है बांधनी, दूसरा ऑप्शन है पटोला, तीसरा ऑप्शन है पैठणी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बांधनी। बांधनी जो है गुजरात, राजस्थान, काठियावाद या सिंध की में इसका प्रयोग किया जाता है, बनाए जाते हैं। इसमें बांधनी में क्या होता है? इसमें पूरे वस्त्रों को रंगा जाता है। रंगाई करते समय बांधनी में पूरे वस्त्रों का रंगा जाता है। बांधनी में पूरे वस्त्र और पटोला में धागे को, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। अब पैठणी क्या है? ये जो है आपका हैदराबाद का है। हैदराबाद जो है पीताम्बर के लिए फेमस है। ये भी सिल्क के धागे पर निर्माण किया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा या बुक से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। रेशम का विशिष्ट गुरुत्व होता है? पहला ऑप्शन है 1.52, दूसरा ऑप्शन है 1.25, तीसरा ऑप्शन है 1.32, चौथा ऑप्शन है 1.14। तो इसका राइट ऑप्शन है 1.25। ये तो आपका हो गया रेशम का। और 1.52 किसका है? तो कपास का होता है। जितने भी वनस्पतिक जगत के होंगे उनका 1.52 होगा, और जितने भी प्रोटीन होंगे वो इनका 1.25 होगा, और 1.3 किसका होता है? तो ये ऊन का होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। और 1.4 जो होता है ये हो गया आपका, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं,
ये हो गया ऊन का, ये हो गया कपास का, ये हो गया रेशम और ये हो गया नायलॉन, नायलॉन का हो गया। इसको एक बार आप लोग बुक से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रेशों की पहचान की विधियों का ज्ञान अनिवार्य रूप से किसको होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है गृहिणी को, दूसरा ऑप्शन है पति को, तीसरा ऑप्शन है नौकर को और चौथा ऑप्शन है दुकानदार को। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी जानते हैं कि गृहिणियों को इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगला प्रश्न है, धागे ब्रैकेट में सूत से किसकी बटाई कर वस्त्र तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन है रेशों की, दूसरा ऑप्शन है ऊन की, तीसरा ऑप्शन है रेशम की, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है रेशों की, राइट ऑप्शन है रेशों की। अगला प्रश्न है, रेशों को खींचना, बांटना एवं काटना तीनों क्रियाएं एक साथ होती हैं तो किसके निर्माण में? पहला ऑप्शन है धागे के निर्माण में, दूसरा ऑप्शन है वस्त्र के निर्माण में, तीसरा ऑप्शन है रेशों के निर्माण में और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है धागे के निर्माण में। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के ही रेशों का प्रयोग किए जाने वाले धागे कहलाते हैं। तो इकहारे कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है दोहरा धागे, दूसरा ऑप्शन है इकहारा धागे, तीसरा ऑप्शन है स्पाइरल धागे, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है, यहाँ पे एक प्रकार पूछा है तो इकहारे धागे, दो प्रकार पूछा होता है इकहारे धागों का, दो धागों का प्रयोग करके दोहरे धागों का दोहरा धागा होता है। तो इसको एक बार आप लोग बुक से देख लेना। अगला प्रश्न है, फैंसी धागे बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला है स्पाइरल धागा, दूसरा है रेटिना धागा, तीसरा है दोहरा धागा, चौथा है ग्रेंडल धागा। तो इसका राइट ऑप्शन है दोहरा धागा, क्योंकि दोहरे धागा ये सादे वस्त्र का निर्माण में किया जाता है, जबकि फैंसी में होगा डबल वस्त्र निर्माण। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। रेटिना क्या होता है? रेटाइन, यहाँ पे रेटिन लिखा हुआ है, जबकि होगा रेटाइन या रेटिन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। धागों को बीच बीच में फंदा छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, जब दो या दो से अधिक रंगों के धागों को आपस में बांटकर बनाया जाता है तो क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है लूप धागा, दूसरा ऑप्शन है ग्रेंडल धागा, तीसरा ऑप्शन है लेटेक्स, यहाँ पे गलत लिखा हो लेसेटेक्स धागा, सही है स्ट्रेच धागा। तो इसका राइट ऑप्शन है ग्रेंडल धागा कहलाता है, ग्रेंडल धागा। अगला प्रश्न है, महीन रबड़ के तार को रुई, नायलॉन तथा रेयान के सूतों के साथ बांटकर बनाए जाने वाला धागा क्या कहलाता है? तो लेटेक्स धागा कहलाता है, क्योंकि रबड़ बोला है तो यहाँ पे लेटेक्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रूप से तैयार किए गए धागे जो ताप सुनम्य तथा प्रत्यस्थ होते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? स्ट्रेच धागा, या दूसरा है लूप धागा, तीसरा है लेसेटेक्स धागा और चौथा है ग्रेंडल धागा। तो इसका राइट ऑप्शन है स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागा जो होता है ये खींचने वाला धागा होता है। ठीक है, इसको आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। स्ट्रेच धागा क्या है, लेटेक्स धागा क्या है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें काफ़ी बच्चे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें डेली क्विज होता है। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आगे के